तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच वो सवाल लेके आए हैं जिसको जो है बैंक एसएससी और रेलवे से प्यार हो गया। उल्टा हम बोल दिए हैं, बैंक एसएससी और रेलवे को जो है इस सवाल से प्यार हो गया। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे ना भैया, इसमें देखे होंगे ये सिंप्लीफिकेशन से यानी कि सरलीकरण से जो सवाल होता है, इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पूछा जाता है। लेकिन जब आप इस पर माथा लगाइएगा, बनाने के लिए बैठिएगा, तो आपका माथा खराब हो जाएगा जब आपको थोड़ा सा टेक्निक नहीं पता होगा और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाइएगा तब। अब देखिए, ये सवाल जो है, सवाल आपको बहुत जटिल देखने में लग रहा होगा, ये बात मैं मानता हूँ। अगर इसको सॉल्व करने का भी आप कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप माइंड का अप्लाई कर दीजिएगा तो चुटकी में वो सवाल को निकल जाएगा। तो चलिए, इसका जो है ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है और इस पर जो माइंड लगाएंगे उस प्रकार से कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइको सूरज पे, और मैं हूं साइको सूरज। चलिए, इस क्लास को आप स्टार्ट करने की प्रयास करते हैं और आप भी जो है समझने के थोड़ा सा प्रयास कीजिए, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूं इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा मैं अपना लेवल को यहीं पर रखूँगा, इससे ना घटाऊँगा ना ही बढ़ाऊँगा। अगर आप लोग को ये लेवल पसंद नहीं है, इससे भी हाई लेवल का आप चाहते हैं, इससे भी और बेहतरीन तरीका से आप मतलब सोच रहे हो जो मैं समझाऊँ, तो आप हमें कमेंट कीजिए। जो सर आपका जो है पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग नहीं है, आप ऐसा कीजिए, कुछ अलग कीजिए, और आप सजेशन में दे दीजिएगा जो किस प्रकार से मैं पढ़ाऊं, तो कोशिश करूंगा आपके अनुसार चलने का। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसको हम लोग बनाएंगे और आप देखिए इसको। जैसे कि पहला सवाल है भैया, 1 घटा 1/4, ठीक है। उसके बाद ये गुना है, फिर 1 घटा 1/5, फिर 1 घटा 1/6, ऐसे कर करके जानते हैं कितना तक है, 1 घटा 1/n तक है। अब बोलिए ना कैसे बनाइएगा इसको भैया। जब कीजिएगा ना सबको हल हल करके गुना गुना करते जाइएगा तो माथा आपका खराब हो जाएगा। देखिए, इसमें एक वो पैटर्न आप देखिए तो क्या चल रहा होगा। सबसे पहले इसको अगर हल करें हम लोग तो कितना होगा, 4 में से 1 गया, 3/4 हुआ। ठीक है, ये भिन्न का घटा है भैया, आप सभी जानते होंगे। जैसे 1 घटा 1/4 है ना, तो एलसीएम इसका 4 निकलेगा। फिर नीचे में यहाँ पे 1 है, 1 से 4 में लगेगा तो 4 टाइम्स में लगेगा। फिर उसी 4 को इस 1 से गुना करेंगे तो 4 घटा, फिर 4 को 4 में लगाइएगा तो 1 टाइम्स में लगेगा। उस 1 को जो है इससे गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 गया तो 3/4 आपका हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखे हैं। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दिए हम। फिर 5 में से 1 गया तो 4/5 हो गया। फिर गुना करेंगे, फिर 6 में से 1 गया तो कितना होगा, 5/6। इसी प्रकार से आपको बढ़ते जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसी प्रकार से जाएगा या यहाँ तक। आप सोचिए ना, इसको जब हल कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप इस पर माइंड लगाइए। क्या लगाइएगा, उस चीज़ को आप नज़र डालिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर भी क्या देख रहे हो, 3 से 4 हुआ, 4 से ये 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 4 से 5 हुआ, 5 से फिर ये 6 हो गया। इसी प्रकार जब यहाँ से बढ़ता है और मान के चलिए इसके आगे में और क्या होता, 1 घटा 1/7 या 6। जैसे देखिए 4 है, 5 है, 6 है, तो 6 के बाद 7 होता। फिर इसको घटाते हम तो कितना होता, ये 6/7 होता। कितना होता, 6/7 होता, यानी कि 6/7 यहाँ पे होता तो 5 से फिर 6 गया, 6 से फिर 7 गया। तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है। अब थोड़ा सा इसको प्रयास कीजिए, थोड़ा सा जितना है ना उतना हम सबको काहे करेंगे। शुरुए वाला को पहले करके देख लेते हैं जो क्या इसमें कुछ होने वाला है। तो देखिए भैया, ये 4 कट जाएगा, फिर ये 5 और ये 5 कट जाएगा। यहाँ से आपको ये पता लग जाना चाहिए, ये वाला आगे वाला जो 4 आ रही है इससे विभाजित हो रही है, फिर ये जो 5 है फिर इससे विभाजित हो रही है, यानी कि कट के वो मतलब 1 के बराबर हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 1 के बराबर। फिर यहाँ पे 6 है तो फिर ये 6 जो है इसको कटा देगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझे हैं। सबसे पहले आप यहाँ समझिए जो इसके लास्ट में क्या होने वाला है, इसके लास्ट में आपको क्या होने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए। जब यहाँ पे हम डालते हैं ये बात, तो हम क्या, ये जो आपको निकल के आता है, इसको जो हल करेंगे तो हल करने के बाद आपको जो निकल के आता है, क्या आता है, जो जितना ये नीचे में रहता है
ये जितना जो है ये इसका नहीं है भैया, ये है इसका, जितना ये नीचे में रहता है वो तो नीचे में है ये है, लेकिन ऊपर में जो होता है इससे एक घटा के जो है ऊपर में चढ़ जाता है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट वाला क्या आया होगा, लास्ट वाला जो है क्या आया होगा, ये n में से एक घटा होगा फिर नीचे में n आया होगा, यही ना है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये जो ऊपर में भैया n-1 है, इसके से पहले क्या आया होगा, इससे पहले आपको नीचे में n-1 आया होगा, उसके बाद ऊपर में कुछ वैल्यू आया होगा, ठीक है। यहाँ तक जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये 4 है, ये इसको हल किए तो 3/4 आया है, इसके जस्ट आगे वाले को हल किए हैं तो ऊपर में 4 फिर नीचे में 5 आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से जब यहाँ पे ऊपर में है भैया, तो जो ऊपर में यहाँ पे आ रहा है वही बात ना यहाँ नीचे में भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे जो ऊपर में है तो वही बात ना आपको नीचे में है, इसके बाद जितना ऊपर में है यहाँ पे जो ऊपर में है वही चीज़ आपको इसके नीचे में है, यानी कि ये भी चीज़ आपको यहाँ पे आया होगा, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये आपको इसके नीचे में हुआ होगा, सेम वही चीज़, फिर ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आप उस प्रकार से बनाइएगा तो बहुत माथा खराब होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये तो सब कट ही रहा है, यानी कि इससे आगे वाला जो भी आ रहा है वो सब का सब जो है कट ही रहा है, और आपको बच क्या रहा है, आपको बच रहा है ये लास्ट वाला का नीचे वाला, ये लास्ट वाला का आपको नीचे वाला बच रहा है, और शुरू वाला का ये शुरू वाला मतलब 3 बच रहा है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को, उसका अंश बच रहा है, और जहां पे सीरीज खत्म हो रही है उसका हर बच रहा है, बाद बाकी जितना भी है बीच में सब कट के जीरो, मतलब जीरो तो नहीं है, सब कट के जो है 1 हो रहा है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आया होगा, यहाँ पे जब काटिएगा जो आएगा यहाँ पे तो वही आएगा, यहाँ पर भी ये कट जाएगा और नीचे में आपको ये n बच जाएगा। n कहे तो ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको मान के चलिए 98 दे दिया, 98 दे दिया, 97 दे दिया, कुछ दे दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर भैया ये 3 है ना, 3 शुरू वाला का आप 3 लीजिए और यहाँ वाला का ये n लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम काटे थे तो ये शुरू वाला का 3 और लास्ट वाला का क्या आएगा, ये नीचा में 7 न आएगा, तो 3/7 यहाँ तक करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं है हमको, यहाँ पर है n, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे n लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। मान के चलिए आपको यहाँ पर n नहीं दिया गया हो, यहाँ पे कुछ जो है वैल्यू दिया गया हो, चलिए वैल्यू लेके हम लोग जो है सोल्व करने की प्रयास करते हैं। यहाँ बात तो समझ के इसका आया है कितना, 3/n आया है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं और आगे हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखिए जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे n ना दे के ये 1-1 यहाँ पे चलिए आपको क्या चीज़ है, यहाँ मान के चलिए यहाँ पे 98 दे दिया गया है, ये सीरीज जो है ऐसे करके बढ़ रहा है, और यहाँ पे लास्ट में आपको 1-1/98 लिखा हुआ है। तो देखिए तो यहाँ पे जो है इसको जब हल करेंगे हम लोग, जब हल करेंगे तो क्या होगा, 98 में से 1 जाएगा तो 97/98, ठीक है। और इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले जैसे कि यहाँ पे 4/5 है, तो इससे पहले क्या आया होगा, ये 4 है, 4 से 1 कम होके 3 हो रहा है, और ये 5 से 1 कम होके 4 हो रहा है, यानी कि इससे 1 कम करेंगे तो 96 होगा, क्या होगा 96, और उसके बाद जो है इससे 98 से 1 कम करेंगे तो क्या होगा 97 होगा। इसी प्रकार जब इससे भी पीछे आएंगे हम लोग तो ये इससे 1 कम करेंगे तो 95 होगा, और इससे 1 कम करेंगे तो 96 होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए तो क्या हो रहा है, ये जो 96 तो कट ही रहा है, फिर 97 कट ही रहा है, फिर इससे पीछे जाइएगा तो ये 95 भी कट जाएगा, आपको क्या बच रहा है, लास्ट में ये 98 ही ना बच रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा भैया यहाँ पे 3/98। तो देखिए कितना जटिल सवाल था, लेकिन थोड़ा सा माइंड का अप्लाई किए, इसका जो सीरीज चल रहा था, जो पैटर्न को ये फॉलो कर रहा था, उस पैटर्न पे नज़र डाल के ये सवाल को जो है चुटकियों में हम लोग हल कर लिए हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार का आपको दूसरा सवाल है, ये सवाल को आप बनाने के प्रयास कीजिए जो किस प्रकार से ये बनेगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे का सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ये सवाल आपका क्या है, 2-1/3, उसके बाद 2-3/5, ये सब गुना में है, ये सब गुना में है। उसके बाद 2-5/7, और ये सीरीज चल रहा है कहाँ तक, 2-997/901
99, यहाँ तक जो है ये आपका सीरीज चल रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इस पर माइंड लगाइए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो 3 2 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/3। ये मेरा तरीका है, आप ऐसे कीजिए ना, 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 5, 5/3 होगा ना, तो 5/3 हो गया। चलिए फिर गुना करेंगे, अब 5 दूना कितना हुआ, 10, 10 में से फिर 3 जाएगा तो 7, यानी कि 5 2 7 और 7/5, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 7 2 9 और 9/5 आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सीरीज चलेगा ना इसी प्रकार से। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा भैया तो थोड़ा सा तो टाइम आपको लेगा ही, आपका ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन हमको यहाँ पे सॉल्व करने से पहले इसका हम पैटर्न को देख लेते हैं, आखिर ये पैटर्न जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जब पैटर्न देखिए तो भैया यहाँ पे ये 5 से 2 7 हो गया, यानी कि 2 इसमें प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 जो है इसमें प्लस हो रहा है, और ये 3 जो है 5 कैसे बन गया है, इसमें 2 जो है प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, और इसमें भी जो है 2 प्लस हो रहा है। यहाँ तक तो ये बात समझ गए। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपको तो इसी रूप में नहीं दिया गया है यहाँ पे, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये 3 में जो है 2 को जोड़ रहे हैं, तो आपको कितना हो रहा है, 5, फिर नीचे में ये 3 आ गया, फिर ये 5 में 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, और नीचे में ये 5, यानी कि ये सीरीज जो बढ़ रहा है ये भी लास्ट वाला जो आया होगा, क्या आया होगा, ये 999 में 2 को जोड़ देंगे, तो 999 में 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 1001 आपका हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, 999 हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अब देखिए यहाँ से काटने के थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जो किस प्रकार से ये खेल होगा यहाँ पे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगर हम इसको काटे तो देखिए भैया, ये 5 और ये 5 आपका कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो है, अब यहाँ पे कुछ नहीं कटने वाला है, यहाँ पे कटने वाला कोई भी टर्म आपको नहीं है। अगर इससे और आगे बढ़ते, इससे जो है और हम लोग आगे बढ़ते तो क्या होता है यहाँ पे, वो चीज़ देख लीजिए। जैसे कि ये 7 से 9 हो गया, तो 9 से क्या हो गया हुआ होगा यहाँ पे 11, 11 बटा क्या होगा, जैसे कि यहाँ सॉरी यहाँ पे कुछ हम गलती कर दी है, पता है क्या, जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए गलती क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 5 नहीं होना चाहिए, ये 7 2 9 बटा ये 7 दीजिएगा ना, इसका हर वाला 7 है ना, तो यहाँ पे 7 देना है हमको। चलिए अब देखिए तो इससे आगे क्या हुआ होगा, जैसे 7 से 9 हुआ है, 2 बढ़ा है, तो ये 5 से 7 हुआ है, तो 2 बढ़ा है नीचे में भी, यानी कि 2 ऊपर में बढ़ रहा है और 2 नीचे में भी बढ़ रहा है, तो 9 से 11 हो गया, तो 7 से कितना हुआ होगा, 9। अब देखिए यहाँ पे ये 5 से ये आपका ये 5 कट गया, अब ये 9 से जो है आपका ये 9 कट गया, तो देखिए तो बच रहा है क्या आपका, ये शुरू वाला का जो है, शुरू वाला का आपका जो है हर बच रहा है, और लास्ट वाला का अंश बच रहा है। बाद बाकी जितना भी बीच में है सब कट ही रहा है। क्या हो रहा है, देखिए ये 7 से भी ये 7 कट ही जाएगा ना, बाद बाकी सब बीच वाला जो है कट रहा है आपका। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इससे पहले का अगर हम अनुमान लगाए तो इससे तो हमको पता यहाँ पे चल गया है, यहाँ पे पता चल गया है भैया, जो भी लास्ट में होता है ना उसका अंश ले लेंगे, यानी कि 1001 ले लेंगे, और नीचे इसका जो है हर ले लेंगे, यानी कि 1001 बट्टा में 3 दे देंगे ना, तो आंसर जो है तो हो गया, निकल गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, जो ये काम करेगा यहाँ पर भी कि नहीं करेगा। जैसे कि 1001 है, तो इससे पहले आपका क्या आया होगा, यानी कि 2 कम हो रहा, जब इससे पहले आ रहे हैं तो 2 कम करना पड़ेगा, यानी कि 1001 में से 2 कम कीजिएगा तो 999, और फिर 999 है, इसे भी ना 2 कम करना है आपको, तो 2 जब कम कीजिएगा इससे, जैसे कि ये समय 2 देखिए ना, 5 से 3 हुआ है, 2 कम हो रहा है, 7 से 5 हुआ है, 2 कम हो रहा है, वैसे ही 999 से जब पीछे जाएंगे तो 2 कम करना पड़ेगा, तो आपका 997 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये गुना, और इससे पहले देखिए तो क्या आया होगा, 999 से 2 कम कीजिए तो कितना होगा, 997, और फिर यहाँ पे 995 से 2 कम कर लीजिए तो कितना होगा, 997 से 2 कम कीजिएगा तो 995। फिर यहाँ पे देखिए तो क्या होता है काम यहाँ पे, और आपको यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको सॉल्व किए है तो कितना आया है,
1001/999 आपका ये लास्ट वाला है, और लास्ट वाला 3 ठो मतलब निकाले हैं हम लोग। देखिए तो क्या होता है, 997 से 997 कट ही जाएगा, फिर ये आपको ये 995 ऊपर वाला इधर से कटा होगा, फिर ये 999 से ये 999 कट ही रहा है। लेकिन यहाँ पे बच क्या रहा है, आपको जो है लास्ट वाला का अंश बच रहा है और शुरू वाला का जो है हर बच रहा है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा, 1001 बट्टा में क्या है इसका हर में 3। ठीक है, आपका आंसर जो है इसी प्रकार से आ गया। तो थोड़ा सा हमको सोचने की आवश्यकता होती है। अगर उस सवाल पे देखें, जो अगर ये पता चल गया ना हमको जो पैटर्न कौन सा ये फॉलो कर रहा है, तो हमको जो है उस सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब कर दिया, चलिए दोस्तों यहाँ पे लाइट कट गई है तो आगे तो क्लास को नहीं बढ़ा पाएंगे। यहाँ तक आप समझ ही गए हैं, 2 ठो सवाल लिए हैं, 2 ठो सवाल को आप बना लीजिएगा। वो स्क्रीन पर एक सवाल दिख रही होगी, इसको आप बना के हमें कमेंट कर दीजिएगा। जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा जो हम सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। ठीक है, इसी रूल को देखिएगा, क्या पैटर्न उसमें फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके अनुसार जो है आप इस सवाल को बना लीजिएगा।